जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा 2023 में 5 सितंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का फुल एनालिसिस। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और जिन भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो आप सभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ अपनी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं और हमारा समर्थन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आनंद विभाग की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार आनंद विभाग की स्थापना करने वाला देश तथा प्रदेश का प्रथम राज्य बना था। ठीक है, तो आनंद विभाग की स्थापना पूरे भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने की, अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य ने। यह आम लोगों के जीवन में खुशी सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा। इसे पड़ोसी देश भूटान की तर्ज पर विकसित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है राहत इंदौरी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि राहत इंदौरी का जन्म कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वह होगा आप लोगों का 1 जनवरी 1950 को राहत इंदौरी का जन्म हुआ था। और यह एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनके नाम में ही इंदौरी लगा हुआ है, अर्थात इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। वे जो हैं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। 11 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एमपी से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। ये एमपी जीके से आपसे तीसरा क्वेश्चन है। तो अलीराजपुर के श्री लक्ष्मणी जैन तीर्थ मंदिर में कौन से देवता का चित्र है, आप लोगों से पूछा गया। तो राइट आंसर होगा श्री पद्म प्रभु भगवान का। अलीराजपुर के श्री लक्ष्मी जैन तीर्थ मंदिर में श्री पद्म प्रभु भगवान देवता का चित्र है और यही आप लोगों से पूछा गया था। श्री पद्म प्रभु भगवान सफ़ेद रंग में कमल मुद्रा में बैठे हुए हैं और इनकी ऊंचाई जो है इनकी प्रतिमा की वह 1.2 मीटर है। धरती के नीचे से मिले मंदिरों और मूर्तियों से ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर करीब 2000 साल पुराना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था नगर वन योजना के तहत पूरे देश में अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा 200। नगर वन शहरी वन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यह योजना वन विभाग, नगर निकायों और गैर सरकारी संगठनों, कारपोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के बीच लोगों की भागीदारी और सहयोग को लागू करती है। यह शहरी वन मुख्य रूप से शहर में मौजूदा वन भूमि या स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य खाली भूमि पर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं एमपी जीके से ही रेगुलर अभी आप लोगों से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर था। तो इसका राइट आंसर होगा 230। मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230 है। और कल शाम वाली शिफ्ट में आप लोगों से पूछा गया था कि जो लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी, तो आपका आंसर 29 था। अब यदि आप लोगों से नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर 11 होगा। और राज्य में कुल कितने विकास खंड है यदि आप लोगों से पूछा जाए तब आपका आंसर होगा 313। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के गायन और नृत्य से क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ एमपी जीके के बेस्ट जीके की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया हरदौल गायन का संबंध किस क्षेत्र से है। राइट आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। या बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायक है। तो अक्सर एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि हरदौल गायन में किस रस की प्रधानता होती है। तो आपका आंसर होगा वीर रस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप लोगों से पूछा गया गीजर घाटी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर एक स्थित गीजर क्षेत्र है गीजर घाटी। गीजर घाटी रूस है ना, कहाँ स्थित है, रूस में। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर एक गीजर क्षेत्र है और यह दुनिया में गीजर का दूसरा सबसे बड़ा जमावाड़ा है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर साइंस से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। इजीली क्वेश्चन था, आसानी से आप सभी आंसर कर सकते थे।
जैसे NaCl को नमक कहा जाता है, वैसे ही H2SO4 क्या है? तो ये देखिए, H2SO4 का पहले तो रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसे किस रूप में जाना जाता है? तब आप कहेंगे कि अम्ल राज के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अम्ल राज के रूप में किससे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा H2SO4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राइट आंसर होगा अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर को जिला बनाया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय जो है यह अलीराजपुर में ही स्थित है। यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अच्छे से याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में अलीराजपुर के भाभरा ग्राम का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया, दक्षिण के प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा असीरगढ़ किले को। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में किस जिले को जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा बुरहानपुर। इन दोनों से ही क्वेश्चन बने हैं और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आपको काफी अच्छे से याद रखना है। बुरहानपुर की बात कर ली जाए तो बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। बुरहानपुर शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपका आंसर होगा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में चांदनी ताप विद्युत गृह स्थित है। और इससे किससे विद्युत प्रदान की जाती है? तो आपका आंसर होगा नेपा मिल्स को विद्युत प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शून्य का पहला लिखित साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को काफी पहले पढ़ाया भी था, ठीक है। एग्जाम स्टार्ट हुए थे जब हम MPGK की सीरीज चला रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था ग्वालियर किला। शून्य का पहला लिखित साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन था 2023 का सुपर बेट रैपिड पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने 2023 का सुपर बेट रैपिड पुरस्कार जीता है। इसके अतिरिक्त जीके के अतिरिक्त हम बात करें कि मैथ्स में आपसे क्या पूछा गया आज, तो मैथ्स में आपसे औसत से एक प्रश्न पूछा गया, समय और कार्य से 1 से 2 प्रश्न थे, समय दूरी से भी प्रश्न था, साधारण ब्याज से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 से 3 क्वेश्चन, सरलीकरण से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, प्रायिकता से एक प्रश्न पूछा गया पासों से रिलेटेड, और 72 से विभाजिता का नियम पूछा गया था। एडवांस की बात की जाए तो एडवांस में आपसे वर्गाकार टाइलों की संख्या, जैसे एक कमरे का क्षेत्रफल दे दिया जाता है, मतलब इसका कुछ एक साइज दे दिया जैसा जैसे 12×5, और इसका क्षेत्रफल टोटल कितना हो गया? तो 12×5 60 हो गया मान लो। और टाइलों की संख्या अगर पूछी जाए तो एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल दिया जाता है उसके अनुसार, अगर आपसे इसे 10 सेंटीमीटर दे दिया गया वर्गाकार टाइल्स है तो 10×10 कितना हो गया? 100। लेकिन ये सेंटीमीटर है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस मीटर को भी आपको सेंटीमीटर में बदलना होता है। तो इसी प्रकार से आप इसे कर आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी से प्रश्न पूछा गया था। अगर बात कर ली जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दर्पण प्रतिबिंब से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। अच्छे से याद रखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब से 6 से 8 प्रश्न पूछे गए, बैठक व्यवस्था से 2 प्रश्न पूछे गए, कैलेंडर से प्रश्न पूछे गए। और जैसे कहा जाता है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे देखेंगे आप ये ऑर्डर रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे ए बड़ा है बी से, डी छोटा है सी से, इस प्रकार से जो ऑर्डर रैंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वह भी आप लोगों से पूछे गए थे। तो ये था आज की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जैसे ही हमें मिलेंगे सेकंड शिफ्ट में आप लोगों को सारे एक साथ करा दिए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नंबर को जरूर नोट कर लें और आप लोगों की शिफ्टों में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर हमारा समर्थन जरूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए एनालिसिस बेहतर कर एग्जाम का जो लेवल है वह आप लोगों को बता सके, और साथ ही साथ आप लोगों का जो क्वालिफाइंग स्कोर होगा वह भी हम आप लोगों को बता पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।